सुप्रभातम, नमस्कार। मैं विवेक जैन, महाजन, संभाजीनगर, महाराष्ट्र से। चलिए, स्वस्थ रहने के लिए स्वस्थ रहने की साधना, योग साधना हम चलते हैं इसी क्रम में। अब एक बार मैं थोड़ा सा दोहराऊंगा। एक एक्सरसाइज बटरफ्लाई का बीच में छूट गया है, तो उसको मैं बता देता हूँ। बटरफ्लाई का जो दो अपन ने बताए थे ना, एक धनुरासन है, ये इस तरह से है ना, और उसके बाद में वो अपन ने वो बताया था गर्भासन। ये दो आसन जो है, उसके बाद में हम मतलब ये आसन कर रहे हैं जो त्रिकोणासन है। पैर को फैला करके हम यहाँ पे रख करके इसको नीचे ले जाते हैं। ये अब इसके बाद में एक बटरफ्लाई का जो है वो आसन अपन छूट गए। ये बटरफ्लाई देखिए, बटरफ्लाई मतलब जैसे वो तितली होती है और वो अपने पंख फैला करके यूं यूं उड़ती है, तो इस तरह से ये बटरफ्लाई का आसन मेरा बीच में छूट गया था, जिसको मैं आपके लिए पूरा कर रहा हूँ। देखिए, यहाँ तक अपन आ गए थे। अब इसके बीच में ये आसन, अब कोशिश ये करनी है कि ये हमारे अंतर जो है ना यहाँ का जितना कम हो सके उतना अच्छा है बटरफ्लाई। और इसको हाथ को यूं पकड़ करके इसको दोनों को यूं पकड़ लीजिए, है ना। और हो सके तो हमारे ये पैर जो है नीचे टिक जाए, और हम इस तरह से बटरफ्लाई करेंगे। इसके फ़ायदे मैं बाद में बताऊंगा। आप कर सकते हैं जितना भी करना हो, अगर 2-3 मिनट, क्योंकि लंबा एक्सरसाइज करना है तो जितना अब उचित लगे उतना मतलब आप कर लीजिए। और बाद में इसको यहाँ ही पकड़ करके अब यूं करते हुए आपको सांसों का रेचक पूरक नहीं रखना है, तो ये धीरे धीरे सांस आएंगे जाएंगे, ओके। और उसके बाद में आपको यूं पकड़ करके अब हम इसको बटरफ्लाई में वो रह करके, इसी में रह करके हमारे नाक को या सिर को हम नीचे टिकाएंगे, है ना। ये भी आपका एक फिटनेस टेस्ट है। अब इसमें आपको रेचक मतलब पूरा सांस बाहर निकाल करके पेट को, फेफड़ों को खाली करना है, और फिर सांस निकाल करके बाहर निकालते हुए धीरे धीरे हम नीचे जाएंगे। यहाँ पे 10, 20, 30 सेकंड हम कुंभक करेंगे, और फिर यहाँ से धीरे धीरे सांस लेते हुए पूर्व स्थिति में आएंगे। चलिए, बटरफ्लाई का जो मैं बीच में भूल गया था आपको, उसको बता रहा हूँ। देखिए, अब हम सांस छोड़ते हुए नीचे जा रहे हैं। अब मैं बात नहीं करूँगा आपसे, आप देख लीजिए। एक बार और करके बताता हूँ। इसको पैर को इधर खींच लीजिए और इधर खींच करके सीधे चलिए सांस छोड़ते हुए। ये बटरफ्लाई का वज्रासन है। इसमें भी इतना फ़ायदा, बटरफ्लाई में जो है हम यूं यूं करेंगे तो हमारे यहाँ पीछे भी मतलब रीढ़ की हड्डी का जो अंत है ना, जड़, वहाँ से कमर दर्द वहीं होता है। देखो, इस जॉइंट में जहाँ रीढ़ की हड्डी ख़त्म होती है, उस जॉइंट में ज़्यादातर कमर दर्द होता है हमको। तो वहाँ से लेकर के ये देखिए कि पोजीशन क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, एड़ियों तक पूरे जोड़ हमारे फ्री हो जाते हैं। और ये सारे मसल्स जो है, जिसको मसल पेन कहते हैं, जो वो भी फ्री हो जाता है। जैसे बद्दल आ जाए, नहीं तो बद्दल आ जाए, मौसम ख़राब हो जाए, सर्दी के दिन है, उसमें मसल पेन ज़्यादा होता है, हमारे हड्डियों के जोड़ में भी दर्द ज़्यादा होता है। और वैसे कोई भी मौसम हो और आराम से हम बैठे रहें, कई लोग कहते कि अब तो रिटायरमेंट हो गया, दुकान धंधा बच्चों ने संभाल लिया, आराम करना है, तो वो आराम ही हमारे लिए घातक हो जाता है।
जब हम हमारे हार्ड वर्क से मतलब निवृत्ति लेते हैं, जो हमारा मतलब काम करने का क्षेत्र है, कार्य करने का, उस क्षेत्र से हम निवृत्ति लेते हैं, 60, 65, 70 साल के हो जाते हैं, तो उस वक्त वो हमारा शरीर का एक्सर्शन खत्म होने की वजह से आराम नहीं करना है, आराम तो कीजिए मगर साथ साथ ध्यान से योगा भी कीजिए। अब जो हम नीचे झुकेंगे ना, तो नीचे झुकने के बाद में आप ये महसूस करेंगे, ये जोड़ और यहाँ का जो हिस्सा है पूरा, यहाँ में बहुत ज़्यादा मतलब हमको रिलैक्स मिल जाएगा। और ये दर्द मिटाने का दर्द है, इस दर्द को आपको बर्दाश्त करना है। अरे बाप रे दर्द हो रहा है, हम तो नहीं करेंगे, ऐसा कभी मत सोचना। अब इसके बाद में मैंने ये बीच में छूटा था, और इसके बाद में मैंने आपको ये वज्र मतलब त्रिकोणासन बताया था, इसको दोहरा करके आज ख़त्म कर देते हैं। एक बार दोहरा रहा हूँ मैं आपको। देखिए, पीठ पीछे से हो सके तो हमारी उंगलियां भिड़ जाए, और फिर आगे चलेंगे हम। ये देखो आगे से ये हमारा सिर है वो नीचे भिड़ना चाहिए। किसी तरह का कमर दर्द हो आपको, किसी तरह का घुटनों का दर्द हो, एड़ियों का दर्द हो, कमर का दर्द हो, रीढ़ की हड्डी में दर्द हो, गर्दन में दर्द हो, इन सब में ये फायदेमंद है। तो करते रहिए, नियमित रूप से योग साधना करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।